बगदाद से चलकर कुछ सादात तशरीफ लाए थे, उनमें कुछ बच्चियां भी थी। अल्लाह अकबर तशरीफ लाई वो हिजरत करने के बाद जब दूसरे शहर में पहुंची हैं, बच्चों में फाके होने लगे, घर में कमाने वाला कोई जरिया ना था। वो सैयदजादी थी, भीख मांगने की हिम्मत इजाजत नहीं दे रही थी, सदका लेने की सियादत इजाजत नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर जाएं तो कहां जाएं, लोगों के दरवाजे पे जाने से हिम्मत जवाब दे गई है। अल्लाह अकबर उनको पता क्या करना था। जैसे नए शहर में आई हैं, सुनना जरा प्यारे गौर से, वहां पे कोई छत भी नहीं है, आराम करने के लिए आराम गाह भी नहीं है। किसी ने बताया इसी शहर के अंदर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला है और वो बड़ा रईस है। अल्लाह अकबर ये सैयदजादी उस अमीर के दरवाजे पे गई, जाने के बाद दस्तक दी, अंदर से कलमा पढ़ने वाला निकला। उसने कहा क्या बात है, बच्ची की आंख में आंसू आए। उसने कहा सुनो, मैं उस नबी का कलम जो जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। ये मेरे साथ दो बच्चियां हैं, आज इज्जत के लुटेरे गलियों में फिर रहे हैं। अकेली की बात होती कहीं भी सर छुपा लेती। इन बच्चियों को लेके कहां जाऊं, आज की रात अपनी छत के नीचे रात गुजारने की इजाजत दे दो। जैसी इतनी बात सैयदजादी ने कही है, उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था अगर तू सैयदजादी है तो अपना शजरा दिखा। अल्लाह अकबर इतनी बात कही, सैयदजादी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जनाब शजरे लेके कौन गलियों के चक्कर लगाता है, मेरा एतबार करो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने इतना सुना, उसने कहा चल तेरे जैसी कितनी आती हैं चली जाती हैं, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उस सैयदजादी को कलमा पढ़ने वाले ने धक्का दिया, जैसे धक्का दे के वापस किया, दूर खड़ा एक गैर मुस्लिम देख रहा था। उसने बच्ची की आंख में आंसू देखे, करीब आके कहता है बहन बता तो सही तेरे आंसुओं की वजह क्या है और तू कौन है, उसने क्यों तुझे घर से निकाला, तेरा उससे वास्ता क्या है। जब उसने इतना सुना है, चेहरा देख के कहने लगी जनाब तुम एक अजनबी हो, तुमसे क्या बताऊं मैं कौन हूं और तुम्हें क्या बताऊं उससे क्या रिश्ता है। कहा बहन बता तो सही उससे तेरा रिश्ता क्या है। सैयदजादी ने कहा सुन, अगर पूछना चाहता है तो सच्चाई ये है कि जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है मैं उस नबी की बेटी हूं। अल्लाह अकबर। कहा फिर क्या हुआ। कहा एक रात की मोहलत मांगी थी इसकी छत के नीचे रात गुजारने की, इसने ढोंगी बता करके धक्का दे के मुझे निकाल दिया। उस गैर मुस्लिम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, रो के कहता है बहन मैं तुम्हें छू तो नहीं सकता हूं, मेरे हाथ इस लायक नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, लेकिन मेहरबानी करो आज की रात मेरी मेहमान बन जाओ। इतना सैयदजादी ने सुना है, कहा जैसे आपकी मर्जी हो। वो अपने दरवाजे पे लेकर के आया। अब उस गैर मुस्लिम की अकीदत देखना प्यारे, सुनना गौर से प्यारे। जब दरवाजे पे आया है, आने के बाद कहता है सुन सैयदजादी ए नबी की बेटी ये मेरा घर है, अंदर एक कमरा है उसमें मेरी बेटी बीवी है, अगर तुम इजाजत दोगी तो मैं दरवाजे के अंदर रात गुजार दूंगा, अगर तुम्हारी इजाजत नहीं होगी तो मैं पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठ के गुजार दूंगा। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम ने इतनी बात कही है। सैयदजादी ने कहा चाचा घर आपका है, जहां चाहो वहां रात गुजारो, मुझे एक कोना दे दिया जाए जिस पे मैं आराम से रात गुजार सकूं। इसने कहा ठहर जा बेटी, बच्ची को बाहर ठहराया, अंदर जाके बच्चियों से कहता कमरा खाली कर दो, आज तुम्हें पता नहीं है आखिरी पैगंबर की बेटी हमारे घर आ रही है, कमरा खाली कर दो, कोई गंदगी ना हो, सारी सफाई कर दो। कमरा साफ किया गया, एक कोने में सैयदजादी बच्ची को लेके बैठ जाती है, रात गुजरने वाली है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी के पास वो आया, आने के बाद कहता है बेटी अगर इजाजत हो कुछ खाना खिला दिया जाए, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। बच्ची ने कहा जैसे आपकी मर्जी हो। उसने कहा नहीं अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। कहा क्या करोगे। कहा बाजार जाना है। बच्ची चुप हो गई। अब गैर मुस्लिम की अकीदत देखो, मुझे तो हयात ही है ऐसे कलमा पढ़ने वालों पे कि कलमा नबी का पढ़ते हैं, ऐब नबी की औलाद में निकाला करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, कौन से मुंह से हौज़े कौसर का जाम मांगोगे, कौन से मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे। आज शजरे तलब किए जाते हैं, लोगों के नसबनामे छाने जाते हैं, और डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई ये कहते सैयद हूं, सवाल ना कर, गर्दन झुका दे। अगर सैयद ना भी होगा तुझे मुस्तफा की औलाद की इज्जत का सवाब दे दिया जाए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम लोग शजरे तलाश करने लगते हो भाई, खैर कर। अगर तेरे दरवाजे पे हुजूर का कोई बेटा आया है ना तो अपने आप को मुकद्दर का धनी मान। ये उस घराने से है जिस घराने ने तेरे लिए खानदान दिया। अगर इनके लिए ना अपने जिस्म की खाल उतार के जूता पहना दो, खुदा की कसम फिर भी इनके एहसानों का अर्थ।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने पड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और आपके उस्ताज़ गिरामी और मेरे चचा कह लें या रूहानी ताऊ कह लें हज़रत हाफिज़ व क़ारी असरार अहमद साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। ये फ़ैसला तो आप करेंगे, बस मैंने तो दोनों को ही बुज़ुर्ग पाया है। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फ़रमाए। और हज़रत ने सिर्फ 2 शेर पढ़े, इनके 2 शेर इनके 100 शेरों पर भारी थे। उसकी वजह यह है कि ये जो तराशा हुआ हीरा है ना, वो इसी जौहरी का है। ये हज़रत की मेहनतों का एक फल है, नतीजा है, जो ये आप अपनी निगाहों से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। यकीनन आपकी नज़रों में ये बात बहुत आम होगी और छोटी होगी कि ये क़ारी साहब तो हमारे गांव के हैं, लेकिन सच बता दूं ये गांव के नहीं, अगर जंगल के भी होते ना तो सारे प्रधान मिलके ना एक कुरान के क़ारी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। हाँ, सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। सोचें ज़रा, बस एक बात से अंदाज़ा लगा लें, हमें सबको रब की बारगाह में अपना हिसाब देना है। रब पूछेगा ज़िंदगी कहाँ गुजारी, तो कोई कहेगा खेत में, कोई कहेगा कचहरी में, कोई कहेगा थाने में, कोई कहेगा इधर की उधर लगाने में, कोई कहेगा चौराहों पर बातें मिलाने में। बताओ कितना मुश्किल समा होगा जब ये बताया जाएगा ज़िंदगी कहाँ गुजारी। हम इनके मुक़द्दर पे कुर्बान न जाएं। इनसे भी पूछा जाएगा ज़िंदगी कहाँ गुजारी, कहेंगे मौला बचपन पढ़ने में गुजारा, जवानी पढ़ाने में गुजारी। कितना आसान काम हो जाएगा और कितनी बड़ी बात है जिसकी ज़िंदगी कुरान की खिदमत में गुजरी हो। हम कभी कभार मस्जिद में जाते हैं तो कितना फ़ख्र करते हैं कि मैं मस्जिद में आया था। होता है कि नहीं? जुमे के दिन जाते हैं, फिर ठिकाने थोड़े ही हैं। आस्तीन यहाँ होती है, सिर्फ जुम्मे को जा रहे आप, आस्तीन यहाँ। और यूं जाके सबसे पहले घड़ी देखेगा, फिर इमाम का मुंह देखेगा। हजरत अगर इमाम खुतबा पढ़ रहा है ना तो देख के ऐसे घूरेगा, 3 मिनट ज्यादा हो गए। सोचे जरा, हम 10 मिनट के लिए मस्जिद में गए, और हमारे तेवर देखिए, गए जाके घूरा इमाम को। और ठिकाने नहीं है जमींदारों के हमारे यहाँ। अगर कोई जमींदार मस्जिद में आए ना तो लोग, अगर कोई गरीब बैठा होता है, चल बे चल उठ, यहाँ आओ प्रधान, आओ आओ हाजी साहब आओ। ऐसा लग रहा है ये सिर्फ हज करके नहीं, मुस्तफ़ा की जियारत करके आ रहे हैं। गरीब को हटाया जाता है। शिकायत है ना बारिश नहीं हो रही, तकलीफ है ना जमीन सूखी है, और तुम इतने प्यासे नहीं जितने परिंदे प्यासे हैं। तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं जितना दरख्तों को तकलीफ है। तुम्हें क्या लगता है वो खालिक हकीकी नहीं जानता? वो सब जानता है, लेकिन पहले हमें अपने गिरबान में झांकना होगा।
पहले अपने गिरबान में झांकना होगा। वो तो इतना करीम है, 70 माओं से ज्यादा बंदे से प्यार करता है। और बंदा एक बार मचल दे तो माँ खूने जिगर दे देती है। फिर क्या हुआ कि महीनों बीत गए, रोते रोते बारिश का कतरा नहीं आया।